धाराशिव नगर परिषद चुनाव 2025 वार्ड क्रमांक 6 में लाटे दाम्पत्य की चर्चा तेज। धाराशिव आज की तारीख में नगर परिषद के नामांकन प्रक्रिया के दौरान वार्ड क्रमांक 6 से भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार पांडुरंग बाबूराव लाटे द्वारा नगर सेवक पद के लिए नामांकन पत्र भरने की अधिकृत जानकारी सामने आई है। इसी के साथ उनकी पत्नी छाया पांडुरंग लाटे ने भी नगर परिषद के नगराध्यक्ष पद के लिए बीजेपी से चुनाव लड़ने की तैयारी के तहत आज नामांकन दाखिल किया है। वार्ड क्रमांक 6 की जनता में इस दाम्पत्य की उम्मीदवारी को लेकर विशेष चर्चा शुरू है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि एक ही वार्ड से पति पत्नी दोनों का चुनावी मैदान में उतरना आगामी राजनीतिक समीकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा भी इस निर्णय का स्वागत किया जा रहा है। दोनों उम्मीदवारों ने कहा है कि उनका मुख्य उद्देश्य वार्ड क्रमांक 6 का सर्वांगीण विकास करना, नागरिक समस्याओं का समाधान करना और पारदर्शक प्रशासन देना है। वार्ड के मतदाताओं के बीच अब यह चर्चा अधिक जोर पकड़ रही है कि लाटे दाम्पत्य को जनता का सहयोग मिला तो आने वाले समय में वार्ड में विकास की नई दिशा तय हो सकती है। वो छोटे बच्चों के लिए घूमने के लिए वो भी बनाऊंगी और अच्छे काम करूंगी। आप जो जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, आपकी मिस्टर हो या आप हो, कितने सालों से जनता पार्टी में काम करते हैं? हाँ, 40 साल से हम दोनों भी इस पार्टी में काम करते हैं और बहुत लोगों की हमने ज़्यादा से ज़्यादा बहुत मदद की है। लाइट और रास्ते, इसलिए मेरे मिस्टर बहुत काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। पानी की समस्या है, पानी की समस्या है वो भी दूर करूँगी। और इससे पहले आपने बीजेपी की ओर से समझो या आपकी तरफ से वार्ड क्रमांक 6 में कुछ काम किए हैं क्या आपने या आपके मिस्टर ने? हाँ, बहुत सारे काम किए हैं। लोगों के घर में वो लाइट भी नहीं थी, वो लाइट भी उन्होंने वो लाइट के लिए भी काम किया है। बहुत लोगों के लिए मदद भी की है। कुछ गरीब लोग हैं, लड़कियों के लिए पिता नहीं है, उसके लिए भी मदद की है शादी के लिए। धाराशिव शहर में आज आपने नगर परिषद का इलेक्शन चल रहा है, उसी के कारण आपने नगर सेवक के लिए फॉर्म भरा है। उसी के बारे में जनता के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? माझं नाव पांडुरंग बाबूराव लाटे। मी वार्ड क्रमांक 6 मधून धाराशिवमध्ये मी फॉर्म भरलेला आहे। तो फॉर्म भरण्याचं कारण की मी खूप पूर्वीपासून भारतीय जनता पक्षाचं काम करत आलेलो आहे। जवळपास माझे 40 ते 45 वर्ष होऊन लोटले गेली, परंतु मी कुठल्याही कामामध्ये न कमी पडता सतत असं भाजपचं काम करत आले असताना, परंतु मला आतापर्यंत भाजप या पक्षाने कुठल्याही ठिकाणी मला उमेदवारी दिली नाही। मी पक्षाकडून आज फॉर्म भरला, परंतु मी पक्षाला अशी विनंती करतो की माझ्या वयाचा, माझ्या कामाचा, माझ्या भागातील लोकांचा जे प्रेम आहे माझ्यावरती अतोनात प्रेम आहे, की लोकांचं असं म्हणणं आहे की सर तुम्ही एवढे दिवस काम करताय, मग तुम्हाला तिकीट कसं मिळत नाही आणि तुम्ही एवढं काम करताय आमच्यासाठी, मग तुम्ही जर एखाद्या पदावर जर गेला, नगरसेवक झाला, तर याच्यापेक्षा तुम्ही काम चांगलं करताल असं जनता मला म्हणते। म्हणून मी आज भारतीय जनता पक्षाचा फॉर्म भरला वार्ड क्रमांक 6 मधून। तसेच माझी मिसेस छाया पांडुरंग लाटे या ओबीसी महिला ओबीसी पडल्यामुळं माझ्या मिसेसला देखील अतोनात त्यांनी अनेक वर्ष काम मुख्याध्यापक या पदावर काम केलेलं आहे। या शहरामध्ये सामाजिक बचत गट किंवा आरोग्य विभागामध्ये कुठलेही जरी काम असेल तर ते पक्षाचं ज्ञानदानाचं काम त्यांनी केलं आणि म्हणून गावातल्या अनेक लोकांनी त्यांची पोस्ट टाकली आणि त्या पोस्टवरती लाईक त्यांचं नाही म्हणलं तरी 3 ते 4 हजाराचं लाईक झालं की मॅडम तुम्ही अतिशय काम चांगलं करताल, की कारण तुम्ही मुख्याध्यापक होता 30-40 वर्षाच्या कालावधी तुम्हाला अनुभव आहे आणि तुम्ही या शहरासाठी काही ना काही करताल, म्हणून तुम्हाला सुद्धा पक्षानं
काम करणं, तिकीट देणं हे जनतेच्या कल्याणासाठी होईल म्हणून पक्षाने सुद्धा विचार करावा की छाऊ लाटे मॅडम यांना जिल्हा ओबीसी नगराध्यक्ष पदासाठी आपली उमेदवारी मिळावी अशी सर्वांनी शुभेच्छा त्यांना दिल्या गेल्या. परंतु मी स्वतः अनेक वर्षापासून सतत काम करत आलो आणि वार्ड क्रमांक 6 मध्ये कोणीही इथं येत नसताना देखील मी वारंवार पक्षाला बोलून राणा जगदीशसिंह पाटील साहेबाला भेटून वैयक्तिक माझे आणि त्यांचे अतोनात असे संबंध आहेत आणि मला त्याने बोलले, मी जर त्यांना एखादा प्रश्न टाकला या भागासाठी तर त्याने मला आवर्जून ते काम दिलं गेलं आणि ते काम मी करत आलो. आणि हा प्रश्न सोडवण्यासाठी मला राणादादांनी किंवा पक्षानं खरोखर आता या वयाकडे बघून एवढे वर्ष काम करून एक व्यक्तिमत्व चांगलं असताना सर्व गोरगरिबांना जवळ घेऊन चांगली कामं केली आणि मुली असतील, लग्नाच्या मुली असतील, कुणाचं अडचण असेल, कुणाचं काहीतरी असेल, अशा वेळेस सुद्धा आम्ही दोघांनी मिळून त्यांना मदत देखील करत आलो या शहरामध्ये. आणि म्हणून मला असं वाटतं की पक्षाने शेवटी जाता जाता का होईना या वयाला का पाहून असताना माझं काम बघून मला वार्ड क्रमांक मध्ये ओबीसी म्हणून मला तिकीट द्यावं असं मी विनंती करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.